मरने के बाद 72 हूरों से लेकर स्वर्ग में अप्सराओं तक के सुखों की बात जाहिर है सुख सोचा केवल पुरुषों के लिए गया। महिलाएं सुख पाने का एक ऑब्जेक्ट है। अप्सराएं हों या हूर, ये अधिकांशतः खूबसूरत होती हैं और इनके साथ विहार का मौका यानी कि घूमने का मौका, प्रेमालाप सुख है। धार्मिक किताबों में ऐसे अनेकों प्रसंगों का जिक्र है। सो जब कभी मॉडर्न डे में आप देखें कि महिलाओं का इतना ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों हो रहा है, क्यों महिलाएं केवल खूबसूरती का प्रतीक बना दी गई हैं, क्यों महिलाओं को उनके शरीर तक महदूद कर दिया गया है, तो समझें कि जड़ें धार्मिक किताबों में कहीं गड़ी हुई हैं। रिलीजन एंड लॉजिक सीरीज के इस पहले वीडियो में कहानी हूरों और अप्सराओं की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अप्सरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, कोई बेहद खूबसूरत, नाचती गाती, हमेशा जवान दिखने वाली दिव्य स्त्री। स्वर्ग में करोड़ों ऐसी अप्सराएं हैं कि अगर एक उतर आवे ना यहाँ मृत्यु लोक में तो मूर्छित हो जाते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि देख के। मेरे से अगर कोई आज पूछता है कि गुरुजी आपको सबसे अच्छी योनि कौन सी लगती है, तो मुझे लगती है अप्सरा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अप्सराएं स्वर्ग में मनोरंजन का साधन है। अप्सरा का सबसे पहला जिक्र मिलता है ऋग्वेद में। यहाँ अप्सराओं को दिव्य प्राणी बताया गया है जो गंधर्वों यानी दिव्य संगीतकारों की पत्नियां हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अप्सरा उर्वशी का जिक्र आता है जो पुरुरवा नाम के राजा से प्रेम करती है। यहाँ उर्वशी का अस्तित्व पुरुरवा के इर्द गिर्द घूमता है। अथर्ववेद में अप्सराओं को थोड़ा अलग रूप में दिखाया गया है। यहाँ इन्हें कभी कभी उपद्रवी भी बताया गया है जो इंसानों के मन को अपने रूप से भ्रमित कर सकती है। यानी शुरुआती वैदिक साहित्य में इनकी छवि एक समान नहीं थी, लेकिन बाद के पुराणों में आते आते इनकी एक फिक्स्ड इमेज बन गई, एक स्थायी छवि बन गई। पुराणों में विस्तार से अप्सराओं का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन के प्रसंग में बताया गया है कि जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से कई दिव्य चीजें निकली और उन्हीं दिव्य चीजों में से अप्सराएं भी प्रकट हुई। खास बात यह है कि जब ये निकली तो ना देवताओं ने इन्हें अपनाया ना असुरों ने, इसीलिए ये सबके लिए उपलब्ध मानी गई, अवेलेबल फॉर ऑल। इस प्रसंग में ही अप्सराओं की सामाजिक स्थिति की एक झलक मिलती है। ये उपभोग के लिए हैं। भागवत पुराण और मत्स्य पुराण में अप्सराओं की एक लंबी सूची दी गई है। रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची। मत्स्य पुराण में तो 14 मुख्य अप्सराओं का जिक्र है। इन सबको किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? हर जगह एक ही पैटर्न है, अद्भुत सुंदरता, मादक शरीर, हमेशा यौवन से भरपूर, नृत्य और संगीत में पारंगत और मर्दों को आकर्षित करने में माहिर। महाभारत में अप्सराओं का जिक्र सबसे ज्यादा जगहों पर आता है। स्वर्ग के दरबार यानी इंद्रलोक के वर्णन में बताया गया है कि वहां अप्सराएं हमेशा नृत्य करती रहती हैं, देवताओं का मनोरंजन करती हैं। महाभारत के सभा पर्व में जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहां के वैभव में अप्सराओं का नृत्य एक अहम हिस्सा है। यानी स्वर्ग की कल्पना ही अधूरी है बिना इन नृत्य करती दिव्य स्त्रियों के। रामायण में भी इनका जिक्र आता है। जब इंद्र रावण को हराने के लिए राम की मदद करते हैं तो इनाम के तौर पर स्वर्ग की अप्सराओं का उल्लेख होता है। हिंदू ग्रंथों में अप्सराएं पाने की मुख्य 3 रास्ते बताए गए हैं: युद्ध में वीर गति, घोर तपस्या और यज्ञ व धार्मिक कर्म। और तीनों रास्तों में एक बात कॉमन है, ये तीनों रास्ते उस वक्त के समाज में सिर्फ पुरुषों के लिए थे। यानी अप्सरा पाने की एलिजिबिलिटी ही पुरुष होना था। महाभारत में बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि जो योद्धा रणभूमि में वीर गति पाता है उसका स्वर्ग में भव्य स्वागत होता है और उस स्वागत का हिस्सा हैं अप्सराएं। महाभारत के कर्ण पर्व और शांति पर्व में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां योद्धाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करते वक्त स्वर्ग और अप्सराओं का लालच दिया जाता है। यानी सैनिक को बोला जाता था, डरो मत, लड़ो, मरोगे तो स्वर्ग में अप्सराएं इंतजार कर रही हैं। ये एक रिक्रूटमेंट टूल की तरह था, मौत का डर कम करने के लिए एक सेक्सुअल रिवार्ड के वादा। मेल फैंटेसी, रिलीजियस पैकेजिंग के साथ तपस्या वाला रास्ता और भी इंटरेस्टिंग है। ग्रंथों में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां किसी ऋषि ने इतनी कठिन तपस्या की कि देवताओं ने खुश होकर उन्हें अप्सराएं प्रदान कर दी। तपस्या का फल ज्ञान होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, आत्मिक शांति होनी चाहिए, लेकिन पुरस्कार में दी गई एक स्त्री। यज्ञ और धार्मिक कर्मों के बारे में बात करें तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र और संदर्भ हैं जहां यज्ञ करने वालों को स्वर्ग में दिव्य स्त्रियों के साथ आनंद का वादा किया गया है। मत्स्य पुराण में विशेष व्रत और दान करने वाले पुरुषों को स्वर्ग में अप्सराओं के साथ विहार का फल बताया गया है। यानी धर्म का पालन करो और अल्टीमेट रिवार्ड पाओ। एक औरत, सवाल, क्या औरतों को भी कोई ऐसा इनाम मिलेगा?
कुछ जगह पतिव्रता स्त्री के लिए स्वर्ग का जिक्र है, लेकिन वहां उसे कोई दिव्य पुरुष इनाम में नहीं मिल रहा है। उसका स्वर्ग में भी इनाम है अपने पति की और अधिक सेवा कर पाना। अच्छा, इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, ऐसा ही है, बस अप्सराओं को हूर से रिप्लेस कर दीजिए। हूर अरबी शब्द हौरा का बहुवचन है। हौरा का मतलब है वो स्त्री जिसकी आंखें बहुत गहरी काली हों और सफेद हिस्सा बिल्कुल साफ सफेद हो, यानी बड़ी खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट वाली आंखें। कुरान में इन्हें हुरून ईन कहा गया है। ईन मतलब बड़ी आंखों वाली, यानी नाम ही इनकी फिजिकल अपीयरेंस से शुरू होती है। कुरान में हूरों का जिक्र कई जगह आता है और हर जगह इन्हें जन्नत के सुखों में से एक बताया गया है। सूरह अल वाक़िया आयत 22-23 में कहा गया है कि जन्नत में हुरून ईन होंगी जैसे छुपे हुए मोती। सूरह उल दुखान आयत 54 में कहा गया है कि जन्नत में नेक लोगों को हुरून ईन के साथ बिठाया जाएगा। सूरह अल तूर आयत 20 में भी यही बात दोहराई गई है, जन्नत में तख्तों पर बैठे हुए लोगों के साथ हुरून ईन होंगी। और सूरह उल रहमान आयत 72 में इन्हें खेमों में रखी हुई हूरें बताया गया है जो सिर्फ अपने जोड़े के लिए हैं, जिन्हें इससे पहले किसी इंसान या जिन्न ने नहीं छुआ। यहाँ वर्जिनिटी को एक क्वालिटी की तरह डिस्क्राइब किया गया है। ये बताता है कि इनकी वैल्यू किस चीज में मानी गई। सूरह उल नबा आयत 33 में इन्हें कवाइब अतराब कहा गया है, यानी समान उम्र की उभरी हुई छातियों वाली युवतियां। यह डिस्क्रिप्शन और भी डायरेक्टली फिजिकल है। कुरान के इस हिस्से में जन्नत के सुखों में बागीचे, फल, शराब और इन युवतियों का जिक्र एक साथ आता है, यानी ये सब प्लेजर ऑफ पैराडाइज की एक लिस्ट का हिस्सा है। हालांकि इनकी संख्या के बारे में कुरान में जिक्र नहीं किया गया है। 72 हूरों का आंकड़ा तिरमिजी की हदीस में एक रवायत से है, जिसमें कहा गया है कि शहीद को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। इब्ने माजा की हदीस में भी इसी तरह का जिक्र है। हदीसों में खासकर तिरमिजी और बुखारी में हूर को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। बताया गया है कि यह हमेशा जवान रहेंगी। इनका शरीर इतना पारदर्शी होगा कि हड्डियों का मज्जा दिखेगा। ये कभी बीमार नहीं पड़ेंगी, कभी बूढ़ी नहीं होंगी और हमेशा अपने साथी से खुश रहेंगी। किससे मिलेंगी हूरें? कुरान और हदीसों में मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। एक जो अल्लाह की राह में शहीद हो और दूसरा जो नेक जीवन जिए, नमाज पढ़े, रोजा रखे और इस्लाम के अहकाम का पालन करे। यानी यहां भी वही पैटर्न है, धार्मिक कर्मों का, बहादुरी का पुरस्कार एक स्त्री है। अप्सराओं और हूरों का कॉन्सेप्ट 2 अलग अलग धर्मों, 2 अलग अलग संस्कृतियों से निकला, लेकिन इनकी जड़ें एक ही जगह से निकली हैं और वो जगह है पैट्रियार्की, यानी कि पितृसत्तावाद। दोनों धर्मों में औरत एक इनाम है। हिंदू ग्रंथों में योद्धा युद्ध में मरता है, तपस्वी तपस्या करता है, यज्ञ होता है और इनाम में अप्सरा मिलती है। इस्लाम में शहीद कुर्बानी देता है, नेक बंदा जिंदगी भर इबादत करता है और इनाम में हूरें मिलती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये उस सोच की झलक है जो दोनों समाजों में एक जैसी है कि मर्द की सबसे बड़ी तमन्ना क्या हो सकती है? औरत। एक सुंदर, समर्पित, हमेशा उपलब्ध रहने वाली औरत। अप्सराएं कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा यौवन से भरी रहती हैं। हूरें भी हमेशा जवान रहेंगी, वो हमेशा अपने साथी से खुश रहेंगी। यानी दोनों जगह एक परफेक्ट स्त्री की कल्पना है जो कभी नो नहीं कहती। अप्सराओं के अपने नाम हैं रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, लेकिन इनकी अपनी कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं। हूरों का नाम ही उनकी आंखों की खूबसूरती से आया है। दोनों जगह ये स्त्रियां अपने फिजिकल अपीयरेंस से डिफाइन होती हैं, बाकी सब सेकेंडरी है। जैसे इनका होना सिर्फ देखे जाने के लिए है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया गया। महाभारत में योद्धाओं को अप्सराओं का लालच देकर युद्ध के लिए तैयार किया गया। इतिहास में कई जगह शहादत को हूरों के वादे से जोड़ा गया। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक कल्पना नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री टूल भी है कि किस तरीके से औरतों का लालच देकर किसी व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन कॉन्सेप्ट से फर्क क्या पड़ता है? इन कॉन्सेप्ट्स ने औरत को ऑब्जेक्ट बनाने की सोच को डिवाइन अप्रूवल दे दी है। डायरेक्टली ये नहीं कहा गया कि हम औरत को भोग की चीज समझते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है। ईश्वर की यही व्यवस्था है कि विचार यही कहते हैं। जब किसी गलत सोच को धर्म का नाम मिल जाता है तो उसे चुनौती देना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक इंसान की सोच को नहीं बल्कि भगवान की मर्जी को, भगवान की व्यवस्था को चुनौती दे रहे होते हैं। दूसरी बात, इन कॉन्सेप्ट्स ने नैतिकता की पूरी परिभाषा को मेल डिजायर के इर्द गिर्द बुन दिया है। इस कॉन्सेप्ट ने एक आइडियल औरत का टेम्पलेट बना दिया जिसे असली दुनिया में भी अप्लाई किया जाता है। अप्सरा और हूर दोनों हमेशा जवान हैं, हमेशा सुंदर, हमेशा खुश, अपनी कोई जरूरत नहीं रखती। एक असली औरत से भी यही एक्सपेक्ट किया जाने लगता है। बूढ़ी हुई तो काम की नहीं रही, मना किया तो बात नहीं मानती,
अपनी जरूरत बताई तो बहुत डिमांडिंग है। स्वर्ग की दिव्य स्त्री की यह कल्पना असली दुनिया की औरत के लिए एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड बन गई, जो स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी, जिन्होंने अपने हकों के बारे में बात करना जारी रखा, बात करना सोचा कि बात किया जाए, उसे कमतर समझा जाने लगा। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए भी हुआ। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यही रेटरिक इस्तेमाल करते हैं। अप्सराओं और हूरों का कॉन्सेप्ट सिर्फ मरने के बाद मिलने वाले इनाम की कहानी नहीं, यह धीरे धीरे आदमी के दिमाग में औरत को देखने का तरीका भी बनाता है। ऐसी कल्पनाएं उस मानसिकता को मजबूत करती हैं जहां औरत की इच्छा, उसकी एजेंसी, उसकी ना सेकेंडरी हो जाती है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि इन कहानियों में आदर्श स्त्री वही है जो हमेशा पुरुष को खुश करने के लिए मौजूद रहे। उसका अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी असहमति लगभग गायब है। कोई भी समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो अपनी पुरानी मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सके। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते वक्त श्रद्धा से ज्यादा समझ जरूरी है, और इस बात को मानते हुए हम ये सीरीज जो है वो आपके लिए लाए हैं, रिलीजन एंड लॉजिक। तो रिलीजन एंड लॉजिक के दूसरे एपिसोड में आप किस कहानी को जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साप्ताहिक ये शो है, हर शनिवार या रविवार को हम आपसे मुखातिब होंगे। शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया।